एक समय की बात है। भगवानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में दयानंद नाम का एक किसान रहता था। दयानंद बहुत ही मेहनती था। दयानंद सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करने के लिए मंदिर जाता और उसके बाद वह अपने खेत की फसलों की देखभाल करने लगता था। दयानंद की मेहनत के कारण उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और भी ज्यादा पैसा कमाने लगा। एक दिन दयानंद ने सोचा कि क्यों न मैं अपने बेटे अजय को अपने साथ काम पर ले आऊं, ताकि वह भी मेरे साथ रहकर काम सीख सके। अजय बहुत आलसी लड़का था। दयानंद घर पहुंचा और बोला, बेटा, मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। पिताजी, मुझे नींद आ रही है। वहाँ पर बाल्टी में पानी रख दिया हूँ, पी लीजिए निकाल कर और हमें सोने दीजिए। बेटा, तेरा यह आलस तुमको एक दिन बर्बाद कर देगा। मैं बूढ़ा कब तक तेरा खाना पीना पूरा करूँगा? मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। जब मैं बेड पर गिर गया तब तुझे अकल ठिकाने आएगा। अगले दिन दयानंद खेती करने के लिए जाता है तो वह सोचने लगता है, हे भगवान, इस अजय को मैं क्या करूं? यह तो सारा दिन सोया ही रहता है और काम काज भी नहीं करता। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मेरा बेटा सुधर जाए। दयानंद भगवान से यह सब बोल ही रहा था, तभी उसके पास एक साधु बाबा आ जाते हैं और दयानंद से साधु बाबा बोले, बालक, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या समस्या है? दयानंद ने बाबा से बोला, बाबा, मेरा बेटा बहुत आलसी है, उसी की चिंता हमें रहती है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं? साधु बाबा बोले, यह तो बहुत आसान काम है। जब तुम उसे खिलाते रहोगे तब तक वो आलसी ही बना रहेगा, और जब तुम उसे कुछ खाने के लिए न दोगे तो वह अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि पेट की भूख ही उससे काम करवाएगी। तुम एक ऐसा काम करो, तुम लंबी यात्रा के लिए घर से चले जाओ, फिर देखना तुम्हारा यही आलसी बेटा कैसे काम करता है। बाबा, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम हो जाती है। दयानंद घर आ जाता है। अगली सुबह होते ही दयानंद अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं यह कह रहा था कि मैं एक लंबी समय के लिए कुछ काम से जा रहा हूँ। मुझे लौटने में काफी महीने लग जाएंगे। तुम अब आगे का घर संभालना। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर आप चले जाएंगे तो हमें खाना कौन खिलाएगा? क्या तू छोटा बच्चा है इस तरह की बात बोल रहा? काम कर अपना और खर्चा निकाल। मैं कब तक तेरी जरूरत पूरा कर पाऊंगा? पिताजी, मैंने आज तक आराम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। देख बेटा, मैं तो जा रहा हूँ, अब तू देख तुझे क्या करना है। इतना कहकर दयानंद चला जाता है। अजय लेटा लेटा ही वहीं सो जाता है। जब उसे भूख लगती है तो वह सोचने लगता है, अब पिताजी भी चले गए, अब मैं क्या करूं जिससे मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए? घर में तो राशन भी नहीं है। अजय ने कुछ दिन तो वह बगल की पड़ोसी से खाना मांगकर काम चला लेता था, लेकिन दूसरे दिन अपने पड़ोसी से अजय खाना मांगने गया तो पड़ोसी ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया और वह बोला, तुम रोज रोज मेरे यहाँ खाना मांगने आ जाते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए ही कमाता हूँ? तुम जाओ, मेहनत करो और तुम अपना कमाओ। यह सब बात सुनकर अजय सोचने लगता है कि हमें भी कुछ काम करना चाहिए। अगले ही दिन अजय शहर जाने के लिए घर से निकल गया और रास्ते में चलते चलते एक पेड़ के नीचे साधु बाबा दिखाई दिए। अजय ने बाबा के पास पहुंचा और उनको सारी बात बताई। अजय की पूरी बात सुनने के बाद साधु बाबा बोले, यदि तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें अपने पिता की तरह मेहनत करना होगा, जिस तरह तुम्हारे पिताजी व्यापार किया करते थे। और तुम्हें भी हर रोज सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले भगवान के मंदिर जाना होगा, फिर खेत की देखभाल करने के लिए, उसके बाद अपने गोदाम पर जाना होगा। अजय साधु बाबा की पूरी बात सुनने के बाद अजय ने कहने लगा, जी हाँ बाबा जी, अगले ही दिन मैं ऐसा ही करूँगा। और इतना कहकर वापस अपने गांव आने के लिए चल दिया। फिर अगले ही दिन अजय रोज सुबह उठकर सभी जगह पर जाने लगा और उसका ऐसा करने से कुछ दिनों में
उसके यहाँ के काम करने वाले सभी व्यक्ति सोचने लगे, अब मालिक रोज आते हैं और मालिक को हमारे घोटाले के बारे में पता न चल जाए, इसलिए अब हमें इसे बंद करना होगा। और अगले ही दिन उन्होंने घोटाला करना बंद कर दिया। अजय की व्यापार अच्छा चलने लगा और वे काफी पैसा कमाने लगा। वह अपने आलस्य को भी भूल चुका था। अब अजय के पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। वह खड़ा खड़ा सोच रहा था, मैंने अपनी मेहनत से इतना कुछ बना लिया, लेकिन पिताजी की कमी महसूस हो रही है। मैंने उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई, कभी कोई काम नहीं किया, फिर भी वो मेरा ख्याल रखते रहे। पिताजी, आप कहाँ हो? अब तो वापिस आ जाइए। अगले दिन अजय के पिताजी घर आ गए। अजय ने पिताजी से कहा, आप कहाँ थे? कितना लंबा समय हो चुका है आपको गए हुए। मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो तुम्हारे आसपास ही था और तुझे मेहनत करते देख रहा था। आज जब तू सफल इंसान बन चुका है तो मैं वापिस आ गया। अगर मैं आ जाता तो तू अपने आलस्य को कभी त्याग नहीं सकता। इस बात को सुनकर अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ।